बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर बात करनी है कि जी इमरान खान साहब के जो सहूलतकार हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन करने का फैसला हतमी हो गया। मतलब और वो इस तरह का क्रैकडाउन होना है कि कहते हैं ना कि जी रंदा फिर जाना। अब आप कहेंगे इमरान खान के सहूलतकार इतने कमज़ोर कि उनके ऊपर रंदा फिरने वाला और उनके ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है, क्योंकि जो इमरान खान का सहूलतकार होगा वो कितना पावरफुल तो है। बल्कि अगर मैं ये बोलूँ कि वो इस वक्त पाकिस्तान की दूसरे नंबर पर ताकतवर तरीन शख्सियत है तो कुछ गलत नहीं होगा, और वो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो डायरेक्ट हुकूमत के निशाने पर है। अब उनके साथ क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, याद कराना है आपको, और इमरान खान साहब को भी ना उनकी पूरी तसल्ली करानी है कि उनको ये जुमला समझ आ जाए कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। बड़े बुजुर्गों ने बड़े सालों की एक्सपीरियंस के बाद इस तरह के मुहावरे बनाए हैं कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इमरान खान साहब की रस्सी तो जल गई है मगर इमरान खान साहब का जो बल है ना वो नहीं जा रहा। कैसे बल नहीं जा रहा? वो भी अपने आप को कानून से बालातर समझ रहा है। वो भाई कोई उनको जाके बताए, ज़मान पार्क की कोई बेल बजाए, 2-3 दफ़ा पहले बेल बजा के उनके घर की ना भाग जाए ताकि वो ढूंढते रहे कि कौन बेल्ले बजा रहा है। और फिर उसके बाद जब वो उनकी पूरी टलियाँ खुल जाए ना दिमाग की, जब पूरी टलियाँ उनकी बच जाएं, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को ये समझाए कि भाई ये जिसके बलबूते और जिसके दम के ऊपर आप ये कर रहे हैं ना कि रस्सी जल गई और बल नहीं गया और मैं तो जी कानून से भी बालातर हूँ, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जी JIT 9 मई की तहकीकात के हवाले से जो JIT बनी है, अपने आप को कानून से बालातर समझते हुए इमरान खान साहब उस JIT में ही नहीं गए। सदके जाऊँ मैं, मतलब वही मैं कहती हूँ ना बार बार कि ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए ज़िंदगी में कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, पार्टी निस्तो नबूद हो गई, लोगों के करियर्स, पॉलिटिकल करियर्स आपने तबाह कर दिए, यूथ को आपने सियासी गुमराह कर दिया हैं। उसके बाद अपना घर भी नहीं संभल रहा, उस बारे में भी मैंने आपको खबर देनी है, अपना घर भी नहीं संभल रहा, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस के पीछे पड़े, उनको अपनी ढाल, अपनी शील्ड बनाया कि जी पहले मैं इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सियासत करता रहा हूँ, अब मैं जुडिशरी के कंधे पर सियासत करूँगा। तो जुडिशरी का बुरा वक्त शुरू हो गया, उनको हुकूमत के निशाने पर ले आए हैं और फिर भी उनकी भी दाल नहीं गल रही है। तो यहाँ पर जिनके बलबूते के ऊपर वो ये सब कर रहे हैं उनकी अपनी हालत ख़राब है, तो वो इमरान खान साहब के लिए क्या करेंगे? तो ये जो है ना, इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे, एक होता है कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़े पर अपना पाँव रख देना, ये इमरान खान साहब वो कर रहे हैं। जी मैं तो नहीं जाऊँगा JIT के सामने, वकील मेरे किस लिए हैं, वकील फ़ीस किस चीज़ की लेते हैं, सवालनामा सारे कर लिए, वो जो भी कागजी कार्रवाई है वकीलों को पकड़ा दिए, वकील करते फिरेंगे। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया। तीसरी चीज़ जो कि मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन टीज़र अभी आपको दे देती हूँ। जरदारी साहब सरगर्म हो गए, और जरदारी साहब की सरगर्मियों का आपको पता है, बड़ी पक्की किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं, पक्का हाथ मारते हैं, पक्की वारदात करते हैं। और इस दफ़ा जो जरदारी साहब की वारदातों का प्रोग्राम है ना, वो बड़ा हैवी डोज़ है, वो कोई हल्का फुल्का नहीं है, वो इतना हैवी डोज़ है कि सियासत में बहुत अरसे तक उसकी गूंज सुनाई देने वाली है। तो उसके लिए भाई आप अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं ऑफिशियली तो ये कहा जा रहा है कि जी उनका 3 से 4 रोज़ का दौरा है लाहौर का, पंजाब का, लेकिन अनऑफिशियली मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया है कि कम से कम 10 दिन तो कहीं नहीं गए जरदारी साहब के। 8 से 10 दिन वो पंजाब में, लाहौर में गुजारेंगे, और इसमें वो क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा इमरान खान साहब के सहूलतकारों का ज़रा चैप्टर क्लोज़ कर दूँ। मेरा मतलब है मैंने कौन सा चैप्टर क्लोज़ करना है, वो जो हुकूमत उनका चैप्टर क्लोज़ करना चाहती है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन बना था। अब उस कमीशन को क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हेड कर रहे थे और उमर अता बंदयाल साहब उसमें नहीं थे, तो उमर अता बंदयाल साहब जेलस हो गए। उन्होंने कहा कि कौन काजी फ़ाइज़ ईसा भाई होगा चीफ जस्टिस इन वेटिंग, अभी मैं हूँ चीफ जस्टिस भाई। उन्होंने कहा वो ख़त्म, हमने बनाना है। अपना बनाया उन्होंने 5 जज, उसका 3 मेंबरान के ऊपर उनको एतराज़ हो गया उस बेंच में से हुकूमत को। अब वो 3 मेंबरान कौन है? वो 3 मेंबरान वही अनमोल हीरे हैं जिनके साथ हुकूमत को लगातार प्रॉब्लम है, और माशाल्लाह से ये तीनों हीरे भी हजरात ऐसे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमें इंपॉर्टेंस मिल रही है, हमारे ये बड़े बड़े लाल टिकर चलते हैं, ये बड़े बड़े हमारे नाम टीवी पर आते हैं, हर हेडलाइन पे 9 बजे का बुलेटिन, 12 बजे का बुलेटिन, और फिर उसके बाद जब बुलेटिन्स में, हेडलाइनों में हमारा जिक्र आता है, उसके बाद फिर प्रोग्रामों में हमारा जिक्र आता है, फिर जब प्रोग्राम्स हो जाते हैं फिर उसके बाद हम वीलॉग्स में भी उनका जिक्र करते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा है।
वो तो अपने आप को शाहरुख खान सलमान खान समझ रहे हैं, सही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि शाहरुख खान और सलमान खान की जो फिल्में हैं ना, वो फिल्म लाइब्रेरीज़ में रखी जाती हैं कि देखें जी ऐसे फिल्में शाहरुख खान ने मोहब्बत करनी सिखाई तो उन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत के पीछे लगा दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनसे बेहतर मोहब्बत कोई कर नहीं सकता। जब वो नेगेटिव रोल्स करते थे शाहरुख खान, उन्होंने नेगेटिव रोल्स ऐसे किए फिल्मों में कि पूरी दुनिया कहती थी कि भाई इश्क करना है तो शाहरुख खान की तरह करना है, लड़की हमारी नहीं हुई तो फिर किसी और की भी नहीं होने देनी। अब आ जाए सलमान खान पे। सलमान खान ने जब अपनी फिल्में की तो उन्होंने कहा कि भाई स्वैग हो तो भाई जैसा हो। मतलब उनकी फिल्म और थिएटर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको उनकी फिल्में पढ़ाई जाती हैं। अब इसी तरह जो लॉ स्टूडेंट्स भी होते हैं, असल में पता क्या, फिल्मों से ना हम सबका बड़ा कनेक्ट है। शाहरुख सलमान होंगे इंडियन एक्टर्स, लेकिन हमें तो लगता है ना घर वाले हैं हमारे, तो पड़ोसी, हमारा तो पहला इंट्रोडक्शन ही फिल्मों से होता है। और फिल्में सब देखते हैं, सबको पता है शाहरुख सलमान का तो सबको ही पता है। एक अकेले इमरान खान पॉपुलर नहीं है, शाहरुख खान और सलमान खान इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर है। ये बात तो खैर इमरान खान भी मानेंगे, लेकिन अगर अब इमरान खान साहब ने ये कह दिया ना कि मैं शाहरुख से भी ज़्यादा पॉपुलर हूँ, तो ऐसा कीजिएगा, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है, आप मुझे मार दीजिएगा फिर कसम से। मतलब मुझे तो वाकई ना डिप्रेशन हो जाएगा अगर उन्होंने बोल दिया। इसी तरह जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको जो जज साहिबान हैं, उनके हिस्टोरिक फैसले उनके एकेडमिक का हिस्सा होते हैं, उनके कोर्स का हिस्सा होते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, फिल्मों के स्टूडेंट्स को फिल्म के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। इसी तरह जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं जर्नलिज्म पढ़ रही थी तो हमें आर्टिकल्स, हमें रिपोर्टर्स के बारे में, हमें एंकर्स के बारे में, हमें टेलीविज़न प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। उसी तरह जो वकील बन रहे होते हैं, जो जजेस बन रहे होते हैं, जो कि लॉ की तरफ जाते हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको फैसले पढ़ाए जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि उनको इन हीरो के बारे में क्या पढ़ने को मिलेगा। कि एक दफ़ा का जिक्र था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे भी 3 अनमोल हीरे आए जो कि केस सुनने से पहले ही फैसला कर लेते थे। यही लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा? कौन सा ऐसा फैसला है जिसको उन कोर्स की किताबों में रखा जाएगा और स्टूडेंट्स उसके ऊपर बात करेंगे? चले खैर, ये तो आपको समझाने के लिए था, मैं आपको बता देती हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि भाई कौन काजी फाइज ईसा, चलें जी हटाएं इनको, हम अपना बेंच लेकर आ रहे हैं। अपना बेंच ले आए। उस बेंच में जो 3 जजेस हैं उनके ऊपर एतराज़ है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब खुद उसमें शामिल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास जो है, उनकी एक आपको पता है ना मशहूर ज़माना ऑडियो लीक हुई, और उनकी जो ऑडियो लीक हुई जिस खातून के साथ हुई, उनके माशाल्लाह जो पति देव हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, वो भी माशाल्लाह आपको पता है जज ही हैं। मतलब वो भी लॉ से उनका ताल्लुक़ है, वो भी जुडिशरी से उनका लेना देना है। तो भाई सीधी सी बात है, एक मुबैना ऑडियो कॉल चीफ जस्टिस की खुश दामन से मुताल्लिक़ है, ये वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ उनका ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने किसी रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। तीसरी चीज़ जो कि वफाकी हुकूमत कह रही है, जिनको 3 लोगों पर एतराज़ है, वो ये कहती है कि जी मुबैना ऑडियो लीक्स जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब से भी मुताल्लिक़ है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास से भी मुताल्लिक़ है। तो लिहाजा ये तीनों जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिनके ऊपर शक है, जिनके ऊपर ऑलरेडी मुसीबत पड़ी हुई है कि भाई ये हमारे नहीं है, ये पीटीआई के हैं, सीधी सी बात है, और ये इमरान खान साहब से इम्प्रेस्ड है, ये तीनों मेंबरान ने ही अपने आप को बेंच में शामिल करवा के, मतलब खुद ही जो है वो पहले सस्पिशियस हरकतें करेंगे, उसके बाद खुद ही अपना बेंच लगाएंगे और खुद ही उसके ऊपर फैसला दे देंगे। और फैसला क्या होगा सबने सुना ही होगा, वो फैसला जो इनको पता है वो सबने पहले ही सुन लिया कि यह फैसला होगा, समझ रहे हैं। सो ये है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो निशाने पर है। ख्वाजा आसिफ साहब रोज़ उठते हैं और खूब भड़ास निकालते हैं। वो तो मुझे लगता है अपने घर का गुस्सा भी आगे ना चीफ जस्टिस पर निकाल देते होंगे, जुडिशरी पर। वो फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि जी चीफ जस्टिस कहते हैं कि पार्लियामेंट अदलिया को डिक्टेट नहीं कर सकती, हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में 1 मैन पावर शो का तासुर ख़त्म हो, जो कि नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा हो गया है। बात तो वैसे ख्वाजा आसिफ साहब की सही है, इन तासुर तो यही पाया जा रहा है। अब ये है आलम इमरान खान साहब के सहूलतकारों का। अब आप मुझे बताएं कि हुकूमत के डायरेक्ट निशाने पर वो हैं इन्होंने इमरान खान के लिए क्या करना है? दिन गुजरते जा रहे हैं, वक्त इनके पास कम है, इन्होंने कुछ नहीं करना। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी अपने आप को इस खुशफहमी में है कि मैं कानून से बाला तर हूँ, तो इस खुशफहमी में रहते फिरें। अभी जब उनके गिरबान पे हाथ पड़ना है तो उनको लग पता जाना, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि अंदर खाते उनको पता है, तो इसीलिए अब जो टेंशन है ना वो निकल रही है। अब क्या होता है, टेंशन
अगर बीवी को टेंशन हो तो वो घर में मियाँ पर निकलती है, मियाँ को टेंशन हो बीवी पे निकलती है। अब अगर मियाँ हो इमरान खान और बीवी हो पिंकी पीरनी, तो इमरान खान ने तो कहना है कि अभी की गोश लाला असी सारिया, गोश लाला असी वंडिया, गोश लाला असी दफन कीता, बकरे ज़िबा हुए, दफन हुए, जलाया गया, बांटा गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो हुआ तो कुछ नहीं। बुशरा बीबी ने उनसे कहा भैया मुझसे क्या शिकायतें करते हैं, आपने कोई चिल्ला सही से नहीं किया, आपने कोई लाइन क्रॉस की है, आपने कुछ किया है, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भाई इमरान खान और बुशरा बीबी की भी अन बन शुरू हो चुकी है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि जो बुशरा बीबी हैं उनका पलड़ा भारी है। वो इसलिए क्योंकि जो ज़मान पार्क है वो तो बुशरा बीबी साहिबा के नाम है। तो इमरान खान साहब को चाहते ना चाहते हुए अभी उनके साथ रहना ही पड़ेगा। और अगर इमरान खान साहब नहीं रहना चाहते तो इमरान खान साहब को ज़मान पार्क से जाना पड़ेगा। बुशरा बीबी कमाल बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी क्यों जाएगी? मकान किसका, कागजात में किसके नाम? बुशरा बीबी के, ठीक है। और बनी गाला के अंदर भी आपको पता है एक हिस्सा दिया हुआ है। तो भाई जान छूट कर भी जान नहीं छूटनी, लेकिन वहाँ पर भी जो है ना दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। आ जाएं जी अब आसिफ अली जरदारी साहब पर। आसिफ अली जरदारी साहब की जो सरगर्मी है ना वो ऐसे नहीं होती। वो अगर अपने कमरे से भी बाहर निकलते हैं ना तो वो इसलिए नहीं निकलते वक्त ज़ाया करने के लिए, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। अब जब ज़ाहिरी सी बात है इतनी दूर से पंजाब आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, बिलावल हाउस में रुकेंगे तो चौधरी से तो मुलाकात होगी। उनके तो चड्डी बड्डीज़ हैं, उनकी तो दोस्ती बहुत है। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब से उन्होंने मुलाकात करनी है। अभी तो वजाहत हुसैन साहब भी शामिल हो गए हैं तो उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। जहांगीर खान तरीन साहब से भी वो मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो कुछ अपनी एम्बेसडर्स के साथ कुछ मुलाकातें करने के बाद और पंजाब के अंदर कुछ मुलाकातें करने के बाद फ़िलहाल वो जनूबी पंजाब पर टारगेट कर रहे हैं। और अभी वो इस्लामाबाद गए हैं, लेकिन वो 1-2 रोज़ में आ जाएंगे और फिर उनकी मुमकिन मुलाकात है आसिफ अली जरदारी साहब से। अच्छा, अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। जहांगीर खान तरीन साहब भी जनूबी पंजाब को टारगेट कर रहे हैं और वहाँ पर अपनी वर्किंग कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब भी जनूबी पंजाब पर टारगेट करेंगे और उस पर वर्किंग करेंगे। और जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ जरदारी साहब की सोच शुरू होती है। और जब मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में ही बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब इस तरह की वारदात डालेंगे कि जिसके आपको दूरस नताइज मिलेंगे, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को, तो ऑफ कोर्स वो जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे। आप देखेंगे कि कल परसों में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आसिफ अली जरदारी। और वो किस तरह की प्रेजेंस होगी कि आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी इज्जत से उनकी तसल्ली भी कराएंगे, उनको पीपल्स पार्टी में शामिल भी करेंगे बहुत इज्जत के साथ। और उनके साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब के हवाले से जो सियासी प्लान है, जो रोड मैप है, यानी रोड मैप वो होता है जो कल परसों के लिए नहीं होता, जो इंतखाबात के बाद, ये इसको कहते हैं रोड मैप, क्योंकि वो बहुत दूर की सोचते हैं। अभी जो जरदारी साहब आए हैं ना, ये कल परसों महीने डेढ़ की कार्रवाइयों के लिए थोड़ी आए हैं, ये आए हैं ये इलेक्शंस को आए करते हुए और इलेक्शन के बाद को आए करते हुए। तो इस हवाले से इन्होंने ये बातें करनी हैं और कुछ अहम फैसले करने हैं। और जो नाराज़ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक तो वो अरकान है ना जो कि इमरान खान साहब के साथ थे और 9 मई के बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया, लेकिन एक और भी अरकान है सेक्शन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल जो कि 9 मई से पहले भी इमरान खान साहब से ज़रा नाराज़ थे। जैसे कि ऐसे ही, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे शमशाम बुखारी साहब। शमशाम बुखारी साहब पीपल्स पार्टी में थे पहले, लेकिन शमशाम बुखारी साहब जो हैं वो पीटीआई में आ गए। और ये मुझे पता है क्योंकि शमशाम बुखारी साहब के साथ बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ है और बिल्कुल मतलब वेरी लिटरेट एंड वेरी रीज़नेबल पॉलिटिशियन ही इज़। वो पीटीआई के साथ बहुत शुरू से ही शामिल होने के फ़ौरन बाद ही वो कंफर्टेबल नहीं थे। शमशाम बुखारी साहब को समझ आ गई थी कि भाई ये जो पीटीआई है ना, ये इसमें कोई दमखम नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अब सारी बातें मैंने इसी वीडियो में थोड़ी ना कर देनी है। अभी जितनी देर जरदारी साहब है उतनी देर तो आप वेट करें ना, डेली थोड़ी थोड़ी आपको डोज देंगे आपको इन्फॉर्मेशन की। सो ये मैं आपके सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल एक शेयर कर रही हूँ, तो उनको बहुत पहले समझ, लेकिन उस टाइम पर क्योंकि हवाओं का रुख बदला हुआ था, इस परचम के साए तले सब एक थे, सब एक हैं, तो वो अपना एक ड्रास्टिक डिसीजन नहीं कर पाए।
तो जो इस तरह के लोग हैं जिनका मिजाज पीटीआई के साथ मैच नहीं करता था, लेकिन नजरिया ज़रूरत, क्योंकि सियासतदानों ने सियासत नहीं करनी तो और क्या करना, तो करना पड़ा, तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के साथ राब्ता करेंगे, उनसे मिलेंगे और जरदारी साहब की बहुत अहम मुलाकातें होने वाली हैं। इस बारे में हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।